जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया। पीपा जी और सीता सहचरी के दर्शन मात्र का अद्भुत प्रभाव। दर्शन मात्र से कैसे दुर्जनों का भी हृदय शुद्ध हो जाता था। सबको भक्ति का दान देकर सबको भक्त बनाते जा रहे थे। खूब आनंद से खूब भजन कर रहे थे। एक समय के बाद पीपाजी महाराज के यहाँ बहुत सारे साधु संत आए हुए थे। तो उनमें से एक दिन एक संत की इच्छा हुई कि आज तो रघुनाथ जी को दही का भोग लगाया जाए। सब दही का भंडारा हो, खूब आनंद से दही पाई जाए। तब तो उसी समय ठाकुर जी की प्रेरणा से ग्वालिन वहां आ गई दही बेचते हुए। अब तो इन्होंने सोचा कि जरूर ठाकुर जी की भी यही इच्छा है आज दही पाने की। तब तो पीपा जी उनके पास गए और पूछा, दही का क्या मूल्य है? तब तो ग्वालिन ने कहा 3 आना। लेकिन पीपा जी के पास तो एक भी पैसा नहीं था। तब तो पीपा जी ने कहा कि आप दही दे दें कृपा कर। पैसा अभी तो नहीं है, लेकिन आज जितना भी भेंट में आएगा सब आपको दे देंगे। और यदि नहीं आया तो आपकी दही ही भेंट स्वरूप में मान ली जाएगी संतों की सेवा में। तब तो ग्वालिन ने प्रसन्नता पूर्वक हाँ कर दी कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आए तो दे दीजिएगा, वरना हमारी दही ही भेंट हो गई संतों के लिए। तो अब खूब प्रेम से संतों ने दही में शक्कर मिला के ठाकुर जी को भोग लगाया और सबने खूब प्रेम से अब वो भोग प्रसाद पाया। उसी समय पीपा जी का एक शिष्य आया, जिसने पीपा जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में बहुत सुंदर एक मोतियों की माला अर्पण की और बहुत सारा धन भेंट किया। अब जैसे कि पीपा जी ने ग्वालिन को कहा था कि जो भी सामान भेंट में आएगा वो आपको दे देंगे, नहीं आया तो दही ही भेंट स्वरूप मान ली जाएगी। तो अब जब इतना सारा धन भेंट में आ गया तो पीपा जी अपनी बात से थोड़ी मुकरने वाले थे। तुरंत ग्वालिन को अगले दिन वो मोतियों की माला और जितना भी धन आया था भेंट में सब ग्वालिन को दे दिया, क्योंकि संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। सब संसारिक की जैसे थोड़ी है कि ज्यादा धन आ गया तो अपनी बात से मुकर जाए। जैसे कि कहा जाता है शास्त्रों में 10 आंच मतलब 10% अपनी सैलरी का संत सेवा, ठाकुर सेवा में लगाना चाहिए। सैलरी कम हो तो हम तुरंत लगा देते हैं 10%, लेकिन जब सैलरी बहुत बढ़ जाए तो 10% भी बढ़ जाएगा। तब सकुचा जाते हैं कि अरे इतना सारा धन कैसे दे दे दान में, कुछ हिसाब होता है कि नहीं। तो वही, लेकिन यहाँ संतों की बात है, संसारिक मनुष्यों की नहीं। तो जितना भी धन था सब ग्वालिन को दे दिया। लेकिन अब ग्वालिन घबरा गई, अरे इतना सारा धन राजा ही छीन लेगा, इतना तो मैं क्या करूंगी, इतने धन का ही तो बहुत सारा है। लेकिन पीपा जी ने कहा आप ही का है, आप रखें। तब तो वो ग्वालिन ने भी संतों का प्रभाव देखा, तो अब थोड़ा बहुत धन अपने पास रखा और शेष जितना धन था सब संत और भगवंत की सेवा में खर्च कर दिया। और फिर आकर पीपा जी की शिष्या बन गई और खूब भक्ति करने लगी। ऐसे ही एक बार एक ब्राह्मण था जो देवी जी का बड़ा भारी भक्त। एक बार तो उसने देवी जी का खूब बड़ा भंडारा महोत्सव किया, जिसमें सब पूरे गांव भर को निमंत्रण दिया। सबने स्वीकार भी किया, लेकिन पीपा जी ने अस्वीकार कर दिया, कहा हम नहीं आएंगे आपके भंडारे में। तब तो वे आया, चरणों में प्रणाम करके विनती करी, हट करने लगा कि आप भी चलिए ना, आप इतने बड़े भक्त हैं, कैसे नहीं पाएंगे यहाँ भंडारे में। तब तो पीपा जी ने कहा कि हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारे रघुनाथ जी, हमारी जानकी मैया, जहाँ पे उनका भोग नहीं लगता हम वहाँ नहीं पाते। हम वैष्णव हैं, बिना भोग के नहीं पाएंगे। जब वे ज्यादा ही हट करने लगा कि आपको तो पाना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा, तब इतना दीनता देखकर उसकी तो पीपा जी ने कहा ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो अमनिया भिजवाइएगा हमारे यहाँ। अमनिया अर्थात बिना भोग लगा हुआ, जिसका भोग ठाकुर जी को लग सके। तो अब उन्होंने स्वीकृति दी और सभी पकवान जितना कुछ भी बना था सब अमनिया इनके यहाँ ले आए। तब पीपा जी ने खूब प्रेम से ठाकुर जी के भोग लगाया और फिर उस प्रसाद को पाया। और वहाँ ब्राह्मण ने जब सबको खिला पिला दिया खूब आनंद से, रात्रि में जब वे सोया
तो स्वप्न में देवी जी ने आकर उन्हें कहा, तुमने इतना बड़ा भंडारा तो किया, लेकिन मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिला, मैं तो भूखी मर गई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों? आप ही के नाम पे तो भंडारा किया था। तब तो देवी जी ने कहा, जब पीपा जी ने भोग लगाया उस समय भगवान के सब पार्षद आ गए और मुझे ही मंदिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त हैं सब, तो मुझे ही कुछ नहीं मिला। अब तब तक मैं उनके भय से कांपती रहती हूँ। तब तो ब्राह्मण की आंखें खुली। उसने सोचा, जब पार्षदों के डर से देवी जी ही कांप रही हैं, डर रही हैं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मतलब वैष्णव बनने में ही भलाई है। अगले दिन प्रातः होने का वेट करता रहा कि तुरंत जाऊं और ठाकुर जी का भक्त बनूं। प्रातः होते ही दौड़ा भागा आया पीपा जी के पास, उनसे निवेदन की, सब रात की घटना बताई और कहा, अब हमें स्वीकार कीजिए, शिष्य बना लीजिए। और तुरंत जब पीपा जी ने सुना कि ये वैष्णव बनना चाहते हैं, तुरंत ठाकुर जी की प्रेरणा से उनको दीक्षा प्रदान की। गांव भर में ये बात प्रचलित हो गई। जब सब भक्तों को, देवी जी के भक्तों को पता चला, ये समाचार मिला, तो सब फिर आए पीपा जी का शिष्यत्व ग्रहण करने। सब पीपा जी के शिष्य हो गए, वैष्णव बन गए और ठाकुर जी की उपासना करने लगे। एक दिन की बात, तो एक बहुत सुंदर तेलिन थी, अर्थात तेल बेचने वाली, और पूरी जगह आवाज लगाती हुई जा रही थी, तेल लो, तेल लो, तेल लो। लेकिन जोर जोर से तेल लो चिल्ला रही थी। तभी पीपा जी ने सुना, आए बाहर। उससे कहा, तेल लो, ये सब कहने से कल्याण नहीं होगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इतना सुंदर मुख मिला है तो उसका उपयोग भी तो सुंदरता से करो। कभी सीताराम सीताराम भी कह लिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तब तो वो तेलिन बहुत गुस्सा हुई, क्रोध में आके कहा, सीताराम सीताराम तो विधवाएं करती हैं, वही राम नाम जपे। जब कोई मर जाता है उसे शमशान लेके जाते हैं, तब राम जी का नाम जपा जाता है। राम नाम सत्य है, तो मैं काहे को अभी से बोलूं? तब तो पीपा जी को बहुत हैरानी हुई कि ये कैसी सोच है, लेकिन क्या ही कहें, कुछ नहीं कहा उसे। और वे तेलिन जब तेल बेच के घर पहुंची तो देखा उसके पति की नाक में चौखट से टक्कर लग गई, चोट लग गई और वे गिर पड़ा और गिर के मर गया। अब तो आर्त स्वर से हाय राम की रहती रही, विलाप करती रही, रोती रही। अब सब लोग उसे शमशान घाट ले जाने लगे। पीपा जी का आश्रम समीप आया तो तेलिन रो रो कर कहती है, राम नाम सत्य है। यही कह रही थे सब। बोली कि यही है वो, पीपा ही है, इसी के कारण मेरा पति मरा है। तब तो सबने पीपा जी के चरणों में प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, अब उद्धार कीजिए। हम सब नित्य राम नाम का जप करेंगे, आज जन्म राम नाम का जप करेंगे, लेकिन इसको जीवित कर दीजिए। और वे तेली तो अब जैसे ही पीपा जी ने उसके कान में भगवत नाम सुनाया, वे तो जीवित हो गया और नाम कान में पड़ते ही संसार से विरक्त हो गया, भक्त बन गया। और तेलिन समेत घर के सभी लोग वे भी भक्त हो गए और ठाकुर जी की भक्ति करने लगे। पीपा जी तो सर्वत्र भक्ति का दान करते ही जा रहे थे, सब पर कृपा करते थे, इतने उदार थे कि एक बार एक भक्त ने इन्हें एक भैंस दी, दूध देने वाली भैंस दी, और वो इनके आंगन में बंधी हुई थी, आश्रम में बंधी हुई थी। रात में चोर आए तो भैंस को खोलकर ले चलने लगे। अब पीपा जी जग रहे थे, उन्होंने देख लिया कि चोर हमारी भैंस ले जा रहे हैं। तो अब जैसे ही देखा तो वे लोग थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, तभी पीपा जी बाहर आए और बढ़िया अर्थात भैंस की जो बच्ची होती है उसको लेके चोरों के पीछे पीछे भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे इसको भी ले जाओ, बढ़िया को भी ले जाओ, बिना बढ़िया के तो भैंस दूध ही नहीं देगी, इसको भी ले जाओ, बढ़िया को भी ले जाओ। अब तो जब चोरों ने ये सुना कि ये कैसा है, एक तो हम इसकी भैंस चुरा रहे हैं और फिर भी ये पीछे पीछे आ रहे हैं कि बढ़िया ले जाओ वरना भैंस दूध नहीं देगी। इतनी उदारता देखकर पीपा जी की
उनका हृदय परिवर्तित हो गया। इतना प्रभावित हुए वे कि वे सब लौट आए, आकर पीपा जी के शिष्य बन गए। सदा सदा के लिए चोरी छोड़ दी उन्होंने। ऐसी ही एक बार, अब सब इतना इन्हें पहचानने लगे थे, सब लोग आने लगे थे इनके पास, भजन में विघ्न पड़ने लगा। इतनी भीड़ भाड़ होने लगी इनके आश्रम में। तब तो एक दिन पीपा जी ने कहा जी सीता जी से, कहा यहाँ भजन में बहुत बाधा होती है, चलो कहीं और चलते हैं, एकांत वन में बैठ के सीताराम नाम का जप करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। तब ऐसा कह के श्री सीता सहचरी जी को लेकर आप आश्रम से चल दिए और एकांत वन में जाके आनंद से भजन करने लगे। लेकिन कुछ आने जाने वाले लोगों ने इन्हें पहचान लिया। अब जब पहचान लिया तो धीरे धीरे बात फैल गई। संतों को पता चला कि ये यहाँ भजन कर रहे हैं, तो संतों ने भी अनुरोध किया कि आप यहाँ ना बैठे, हमारे आश्रम में चले, वहाँ चल के भजन कीजिए। तब तो जब संत कह रहे हैं तो मान ली बात, जाने लगे रास्ते में। लेकिन वहीं पे उसी समय एक महाजन आ गए। उसने एक गाड़ी जिसमें बहुत सारा अन्न धन भरा हुआ था इनको भेंट कर दी। अब ये क्या करे, उस गाड़ी को लेके चलने लगे। तभी आगे गए तो रास्ते में डाकू मिल गए। अब पीपा जी ने जब डाकू को देखा तो गाड़ी उनको सौंप दी कि अच्छा है, हमें नहीं ढोनी पड़ेगी। भरी भराई पूरी गाड़ी उनको भेंट कर दी और वे डाकू गाड़ी लेके चल दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पीपा जी को याद आया कि अरे हमारे पास तो एक पोटली है जिसमें मोहरे बंधी हुई है, वो तो देना भूल ही गए हम। तब तो पीपा जी दौड़े उन डाकुओं के पीछे पीछे, अरे रुको, मोहरे तो ले जाओ, ये तो भूल ही गए हम देना। खूब दूर तक उनके पीछे भागे। अब जब डाकू ने देखा रुके, मोहरे पाई, बहुत आश्चर्य हुआ कि भैया ये कौन है, मोहरे देने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है। पूछा डाकू ने, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तब तो इन्होंने अपना नाम बताया और नाम सुनते ही वे इनके चरणों में गिर पड़े। इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, सब जानते थे अब इन्हें, तो इनके चरणों में गिर पड़े, विनती करने लगे चरणों में। गाड़ी वही मोहरों से सब चीजों से भरी हुई गाड़ी आश्रम में ले आए और इनके शिष्य बन गए। अब डाकू आदि सब सुधर गए, सन्मार्ग पे चलने पड़े, जीवन सुधार लिया, भक्ति करने लगे। ऐसा अद्भुत प्रभाव था पीपा जी का। एक बार तो पीपा जी ने अलौकिक चमत्कार करा। एक दिन पीपा जी के पास 5 गांवों से संतों का निमंत्रण आया। 5 अलग अलग गांव, अलग अलग संत, सब चाहते थे कि पीपा जी उनके यहाँ पधारे और उत्सव में शामिल हो। अब इन्होंने बहुत विचार किया कि 5 जगह से निमंत्रण है तो कहाँ जाएं हम, तो सोचा कि थोड़ी थोड़ी देर हर संत के यहाँ चले जाएंगे। पहले एक गांव में फिर दूसरे में, ऐसे करके सबके पास थोड़ी थोड़ी देर हो आएंगे जिससे सबका मान रह जाए। लेकिन इतने में ही निकलने ही वाले थे, इतने में ही इनके आश्रम में ही संत भगवान पधारे। अब क्या करें, सबकी बहुत प्रसन्नता से सेवा की, सबका आदर सम्मान किया, खूब आनंद रहा। लेकिन अब जिन्होंने बुलाया वहां भी जाना आवश्यक। तब इसी विचार से 5 शरीर धारण किए। ये बात परम सत्य है। अभी भी कितनों के जीवन चरित्र में, दिव्य जो संत होते हैं उनके जीवन चरित्र में ऐसा सुना जाता है कि वे एक भाव से एक जगह रह सकते हैं और एक भाव से सेम टाइम पे दूसरी जगह भी दर्शन दे सकते हैं। सिद्ध संतों में ये विलक्षण शक्ति होती है और अविश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं। आज भी ऐसे दिव्य संत हैं, दुर्लभ हैं, जिनके बारे में प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन जब संतों के बीच बैठे कथा आदि श्रवण करें तो कितने ही ऐसे संत होते हैं जिनकी ऐसे जीवन चरित्र सुनाई दे सकते हैं। मलुकपीठ वाले महाराज जी अपनी कथाओं में कितने ऐसे संतों का जिक्र करते हैं, दिव्य चरित्र सुनाते हैं जो ऐसा कर सकते थे, जो एक ही समय पे 2 स्थानों पे दर्शन दे सकते थे। तो ऐसे ही पीपा जी ने किया। उसी समय पे भी 5 शरीर धारण करके सब संतों के स्थानों पे गए।
और वहां दिन भर खूब प्रेम से उत्सव आदि कीर्तन में सम्मिलित हुए और पांचों गांवों में अपने शरीर त्याग भी कर दिया। अब पांचों गांवों में शरीर त्याग भी हो गया, दाह संस्कार भी हो गया, लेकिन उन सब पांचों गांव में से एक गांव में इनकी दो शिष्याएं रहती थी। अब जब ये समाचार पता चला कि ये सब क्या हो गया तो बहुत दुखी हुई और पीपा जी के घर की ओर आने लगी, आश्रम की ओर आने लगी कि ये समाचार उनको दे दिया जाए। तब तो जैसे ही घर की ओर आने लगी तो देखा कि जगह जगह यही दाह संस्कार का हो रहा है और सब ओर से हर एक गांव में से समाचार देने वाले इनके आश्रम की ओर आ रहे हैं। लेकिन जब इनके आश्रम की ओर आए तो देखा यहाँ तो संत मंडली बैठी है और पीपा जी कीर्तन कर रही हैं। ये क्या चमत्कार! पीपा जी तो हमारे गांव में थे और वहां इनका देहांत भी हुआ और वहां देह संस्कार भी हुआ। सब पांचों गांव में ऐसा ही हुआ, परंतु यहाँ अपने आश्रम में ये कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य चमत्कार सबने देखा। सब समझ गए कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है, महापुरुष है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक होते हैं ठाकुर जी के भक्त, जो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो आज पीपा जी के ये अद्भुत अद्भुत चरित्र तो यहीं विश्राम लेते हैं। कल इनकी और दिव्य कथाएं अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।